हेलो दोस्तों, द स्टडी IQ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि एज रिलेशन के हैं। एज रिलेशन में हम आज देखेंगे योग और अंतर पर आधारित प्रश्न, मीन्स आयु संबंधी के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न देखेंगे। आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको हम कॉन्सेप्ट से करते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से करते हैं। बहुत सारे बच्चों का डिमांड रहता है कि सर हमें बेसिक से सीखना है, बिल्कुल हमें कुछ नहीं आता है, तो हम ट्रिक इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, फिर इसके बाद ट्रिक ऑल सीखेंगे। 1 बाय 1 करके हम ट्रिक देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो अगर हम पिता की वर्तमान आयु ये है, पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से कितने वर्ष अधिक है? 3 वर्ष अधिक है। तो पुत्र की वर्तमान आयु हमने y मान लिया, तो 3y, और पिता की वर्तमान आयु x प्लस 3। ठीक है, x बराबर 3y प्लस 3। तो पुत्र की आयु हमने वर्तमान आयु क्या मान लिया? y, और पिता की वर्तमान आयु x, यहां सपोज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है कि 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगा। ठीक है, 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद 3 वर्ष के बाद पिता भी 3 वर्ष आगे जाएगा और पुत्र भी 3 वर्ष आगे जाएगा। मतलब पिता भी 3 वर्ष आगे, मतलब 3 वर्ष बढ़ेगा और पुत्र भी 3 वर्ष बढ़ेगा। तो x प्लस 3, ये 3 वर्ष की बाद की पिता की उम्र हो जाएगी, और y प्लस 3, ये 3 वर्ष बाद की पुत्र की उम्र हो जाएगी, और ये 2 गुना, तो 2 गुना हो जाएगा। और कितने वर्ष अधिक है? 10 वर्ष अधिक है। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस 6 और प्लस 10। तो यह जाएगा 10 और 6 16, और 3 उस साइड जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2y और प्लस 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13। और x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, 3y प्लस 3 यहाँ पुट कर देंगे। तो 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 13, 2y प्लस 13। तो ये आ जाएगा 2y इस साइड आएगा, 3y में से 2y माइनस करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 13 में से 3 गए 10, तो 10 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान उम्र आ जाएगी 10 वर्ष, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा पिता की जो वर्तमान आ जाएगी 10 3 30 3 33 वर्ष, 33 वर्ष। तो ये हो जाएगा पिता की वर्तमान आयु, और ये हो जाएगा पुत्र की वर्तमान आयु। इसको हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये बच्चों हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करो अगर हम किसी एक की उम्र दी होगी, सपोज करो या तो पिता की उम्र पूछ रहा होगा, तो पिता की उम्र गिवन होगा। ठीक है, पिता की उम्र गिवन होगा। अगर पुत्र की उम्र पूछ रहा है तो पुत्र की उम्र गिवन होगा, ऑप्शन में, एक ऑप्शन में गिवन होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया है 33 वर्ष, 39 वर्ष, 45 वर्ष और 40 वर्ष। तो पहला ऑप्शन दिया है 33 वर्ष, तो हम पिता की जगह 33 वर्ष यहां रख देंगे। तो देखिए 33 इज इक्वल टू 3y और प्लस 3, 3y प्लस 3। तो ये जो 3 है इस साइड आएगा, इस इक्वेशन में इस साइड आएगा, तो 30 और डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू y, तो 3 घना में 30, मतलब पुत्र की उम्र आ जाएगी 10 वर्ष, जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 10 वर्ष ये जो है पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो होगा सही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का गिवन है, योग और अंतर का नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि 10 वर्ष में a की उम्र 10 साल पहले के b की उम्र से 2 गुनी होगी। यदि अब a b से 9 साल छोटा है तो b की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए a की उम्र और b की उम्र, तो ये कह रहा है 10 वर्ष में, तो 10 वर्ष में मतलब a जो है 10 साल जाएगा, आगे जाएगा। फिर कह रहा है b जो है 10 साल पहले की उम्र की बात कर रहा है, कह रहा है कि 10 साल पहले के b की उम्र से 2 गुनी होगी। ठीक है, 10 साल पहले जब b की उम्र जाएंगे तो ये 10 साल पहले जाएंगे, b में से 10 साल पीछे घटा दिए थे, पीछे चले गए, और कितनी होगी? 2 गुना होगा। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, तो a प्लस 10 इज इक्वल टू 2b और माइनस 20। ठीक है, तो b को इस साइड लाएंगे तो a माइनस 2b इज इक्वल टू 10 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस 30,
नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि ए बी से 9 साल छोटा है। ए जो है छोटा है किससे? बी से। और कितने साल छोटा है? 9 साल छोटा है। देखिए बी से छोटा है 9 साल, तो बी से कितने साल छोटा है? 9 साल। कौन छोटा है? ए छोटा है। तो बी को इस साइड लाएंगे तो ए माइनस बी इज इक्वल टू -9। ए माइनस बी इक्वल टू -9। इसको इक्वेशन यहां रखेंगे तो ए माइनस बी इज इक्वल टू -9। तो देखिए माइनस प्लस और प्लस, तो ये इससे कट जाएगा और -2b और प्लस b, तो ये आ जाएगा -b। और 30 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 -20, माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 21 वर्ष। मतलब b की जो उम्र होगी वो 21 वर्ष होगी। तो a की उम्र हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो b की उम्र यहां रख देंगे तो a की उम्र आ जाएगी, तो 21 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 वर्ष। 12 वर्ष मतलब a की उम्र आ जाएगी 12 वर्ष और b की उम्र आ जाएगी 21 वर्ष। ये सारे क्वेश्चन बेसिक से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन से हम ट्रिक इसमें नहीं बना सकते। ये सारे क्वेश्चन हम सिर्फ ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन बना के आपको उसमें क्या करना पड़ेगा? जो ऑप्शन दिए रहेंगे वो ऑप्शन पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेंगे, वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएंगे? वहां से हम क्या करेंगे? ऑप्शंस के थ्रू हम क्या करेंगे? वैल्यू को सेटिस्फाई करा के हम चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ बी की उम्र आ जाएगी 21 वर्ष और ए की उम्र आ जाएगी आपकी 12 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। मतलब ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। तो दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनके अंतर के बीच का 7 गुना है। देखिए उनके बीच मतलब उनके आयु का योग और उनकी अंतर का कुल कितने गुना है? 7 गुना है। ठीक है, उनकी आयु का योग उनके अंतर का 7 गुना है। ठीक, तो यहाँ पर हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 7a माइनस 7b। तो a इस साइड आएगा, या तो a को उस साइड ले जाइए, b को इस साइड, तो 7 और 8b इज इक्वल टू 7a में से a क्या आ जाएगा? 6b। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो बन जाएगा 2 3 जा 6 2 4 जा 8, तो 4b इज इक्वल टू यहाँ पर a आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर a, तो यहाँ पर 4b इज इक्वल टू 3, तो ए बी उस साइड जाएगा तो 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू a अपॉन b। तो a और b का रेशियो हमें निकल गया 4:3। नेक्स्ट बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। देखिए अगर a की उम्र हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे, रेशियो आप हमारा देखेंगे जो लेक्चर है वो रेशियो जाकर देखेंगे। a की उम्र हमने यहाँ 4x सपोज कर लिया और b की उम्र हमने यहाँ पर 3x सपोज कर लिया। ठीक है, a की उम्र और b की उम्र हम कैलकुलेट कर लिए और a b की उम्र कैलकुलेट कर लिए। तो 5 वर्ष बाद तो a जो है 5 वर्ष ये भी बढ़ेगा और b भी 5 वर्ष बढ़ेगा। मतलब a की उम्र 4x प्लस 5 कर देंगे जब 5 वर्ष आगे जाएंगे, और b की उम्र 3x प्लस 5 कर देंगे जब 5 वर्ष हम आगे जाएंगे। ठीक है, फिर बोल रहा है कि उनकी आयु 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। तो 4x प्लस 5 और इसमें फिर जोड़ देंगे तो 5 और 5 दोनों जोड़ेंगे तो 10x हो जाएगा, तो प्लस 3x प्लस 10। ठीक है, इज इक्वल टू उनकी अंतर, तो 4x में से 3x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। ठीक है, 4x में से 3x घटाएंगे तो x आ जाएगा और कितने गुना हो जाएगा? कह रहा है 9 गुना हो जाएगा। यहां पर देखिए 4x प्लस 5 कर देंगे, 3x प्लस 5 कर देंगे तो 5 5 तो कट जाएगा क्योंकि अंतर कर रहा है, और 4x में से 3x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, तो 4 3 7x और प्लस 10 इज इक्वल टू 9x। 7x उस साइड जाएगा तो 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 2x, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। मतलब a की उम्र आ जाएगी, देखिए
5 चौक 20 वर्ष, और बी की उम्र आ जाएगी 5 तिया 15 वर्ष, 15 वर्ष। ठीक है, ए की उम्र और बी की उम्र हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ए की उम्र आ जाएगी 20 वर्ष और बी की उम्र आ जाएगी 15 वर्ष। ठीक है, यहां पर कोई डाउट? ठीक, तो हम ऐसे इसको भी क्वेश्चन को हम ऑप्शन के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन सेकेंड, लेकिन हम अभी बेसिक सीखेंगे। बेसिक से हमें ओरिजिन पता चलता है कि हम कहां से क्वेश्चन बन रहा है और कैसे क्वेश्चन को पुटअप करेगा, आस्क करेगा, और हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर बेसिक आप समझ जाएंगे तो ऑप्शन के थ्रू कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एज और रिलेशन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ऑप्शन के थ्रू सॉल्व होते हैं। बाकी अगर बेसिक से आप चलते हैं तो बेसिक से आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन को इक्वेशन बनाना पड़ेगा और इक्वेशन बना के सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दोगुनी है। ठीक है, देखिए पिता की उम्र और बड़े पुत्र की उम्र की कितना है, दोगुनी है। तो बड़ा पुत्र जो है, पुत्र ये है और ये बिग पुत्र है, उसका दोगुना है। ठीक है, बड़ा पुत्र है, या हमने बड़ा पुत्र को सपोज कर लिया यहाँ पर x और पिता को सपोज कर लिया y। ठीक है, कुछ भी आप सपोज कर लेंगे, ये बड़ा पुत्र है। ठीक है, तो यहां पर हमने रख दिया 2x y इक्वल टू 2x। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा है, कह रहा है कि 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र ज्ञात कीजिए। तो छोटा पुत्र जो है, यहाँ पर बड़ा पुत्र है और छोटा पुत्र को हमने जेड सपोज कर लिया, जेड सपोज कर लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बड़ा पुत्र और छोटे पुत्र का अंतर जो है वो कितना है, 15 वर्ष का अंतर है। तो बड़ा पुत्र मतलब x माइनस जेड इज इक्वल टू 15 वर्ष का अंतर है। नेक्स्ट ये बोल रहा है, कह रहा है कि 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 10 साल बाद, तो पिता की उम्र जो है 10 साल बाद y प्लस 10 हो जाएगा, और छोटे पुत्र की उम्र की 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। छोटा पुत्र भी 10 साल बढ़ेगा तो 10 प्लस जेड प्लस 10 और 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका y प्लस 10 इज इक्वल टू 3z और प्लस 30। ठीक है, तो z इस साइड आएगा तो y माइनस 3z इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब हम y की जगह हम क्या रख देंगे, y की जगह या तो 2x रख दे। हमें किसका पुत्र बताना है, पिता की उम्र बताना है, पिता की उम्र। तो हमें y की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू हटानी पड़ेगी। ठीक है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम z की वैल्यू रख दें तो क्या जाएगा, x और y के बीच रिलेशन। ठीक है, तो ये आप z को उस साइड ले जाइए 15, x माइनस 15 इज इक्वल टू जेड, x माइनस 15 इज इक्वल टू जेड। तो यहाँ पर आप रखेंगे वैल्यू z की, तो y माइनस 3 और z की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 50 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो y माइनस 3x और प्लस 45 इज इक्वल टू 20। तो ये आ जाएगा y माइनस 3x इज इक्वल टू 45, उधर आ जाएगा माइनस 25, ये हो जाएगा। और y की वैल्यू हम यहाँ पर रख दें 2x। ठीक है, तो y की वैल्यू तो 2x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 25। तो 3x में से 2x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 25, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। तो x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो पिता की उम्र आ जाएगी, तो x की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ जाएगी 25 टू जा 50 ईयर। तो पिता की उम्र कितनी आ जाएगी, 50 साल। ठीक है, पिता की उम्र कितनी आ जाएगी, 50 ईयर। तो अगर पिता की उम्र आ जाएगी, बड़े पुत्र की उम्र आ जाएगी, तो हम छोटे पुत्र का भी उम्र निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू हमें पता है 25 वर्ष और z इधर आ जाएगा, तो 25 में से 15 माइनस करेंगे 10 वर्ष, मतलब छोटे पुत्र की उम्र आ जाएगी 10 वर्ष। तो यहाँ हम इसमें वैल्यू में पुट करेंगे
तो ये आ जाएगा z की वैल्यू आ जाएगी 10 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर क्या पुट कर देंगे हम 25 वर्ष, और 25 में से 15 माइनस करेंगे तो 10 वर्ष आ जाएगा। मीन्स छोटे पुत्र की हम उम्र कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़े पुत्र की उम्र कैलकुलेट कर सकते हैं, और पिता की भी उम्र कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें हम एक एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बाकी अगर ट्रिक से आपको कैलकुलेट करना है तो आपको किसमें जाना पड़ेगा, सबसे पहले हम ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन के ही थ्रू सॉल्व करेंगे। अगर पिता की उम्र 50 वर्ष है, ठीक है, तो ये पहला आपका इक्वेशन ये बना है, दूसरा इक्वेशन ये बना है, और तीसरा जो इक्वेशन बना है आपका ये बना है, थर्ड इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन आपको बनाने पड़ेंगे, तभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। तो यहाँ पर 50 ईयर अगर रख दें तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 वर्ष, मतलब जो बड़ा पुत्र है उसका 25 वर्ष यहां से आ जाएगा। ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि बड़े पुत्र का कैलकुलेट करेंगे, और बड़े पुत्र का कैलकुलेट हो जाएगा, पिता का कैलकुलेट हो जाएगा, तो हम यहाँ पर छोटे पुत्र का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तभी हम कहेंगे कि ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अदरवाइज हमें बेसिक से ही क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो ट्रिक से लगाए। ट्रिक से अगर एज रिलेशन के क्वेश्चन लग रहे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो लग रहे हैं योग और अंतर पर आधारित प्रश्न, वो सारे प्रश्न आपको बेसिक से ही मिलेंगे। अगर बेसिक से नहीं मिलते हैं तो आपको ऑप्शन से क्वेश्चन मिलेंगे, ऑप्शन से आप क्वेश्चन देखेंगे सॉल्व करते हुए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो योग और अंतर पर आधारित क्वेश्चन इतना है। अब हम एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेते हैं जो कि रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अब हम देखते हैं अनुपात पर आधारित प्रश्न, ठीक है। एक नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप टॉपिक है अनुपात पर आधारित प्रश्न, अनुपात पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न, ठीक है। रेशियो पर हम, जब हमारा एज एक रेशियो में दिया रहेगा तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। मींस अनुपात पर जब हमारी एज दिया रहेगा, जैसे फादर और ब्रदर का देगा, फादर और सन का दे दिया रेशियो, या सिस्टर और ब्रदर का दे दिया रेशियो, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है, तो 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, तो उनकी उम्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है, तो कौन कौन से व्यक्ति हैं पता नहीं, हमने मान सपोज कर लिया ए और बी व्यक्ति हैं, और इनकी जो आयु का अनुपात है वो 5:7 है, 5:7, और कह रहा है कि 13 वर्ष बाद, ठीक है, 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी, ठीक है। कह रहा है 18 वर्ष पहले, ठीक है। तो हमने ए की उम्र वही रेशियो में जब दिया रहेगा 5x ए की उम्र, और बी की उम्र 7x, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। और 18 वर्ष पहले मतलब पीछे जा रहा है, तो 5x माइनस 18, हमने 18 वर्ष पहले चले गए, और 7x माइनस 80, ये भी 18 वर्ष पीछे चले गए। जब हम 18 वर्ष पीछे जा रहे हैं तो जो रेशियो निकल कर आ रहा है इन दोनों का, वो रेशियो निकल कर आ रहा है 8:13, 8:13, ये हमारा रेशियो निकल कर आएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। 13 5 65x माइनस 18 गुणे 13 कर देंगे, तो 18 गुणे 13 इक्वल टू 8 7 56x, 8 7 56, ठीक है। 18 8 माइनस 18 इंटू 8, ठीक है। तो देखिए 65, ये इस साइड आएगा तो 65 में से 56 निकाल लेंगे, तो 56 4 60 9x इज इक्वल टू, देखिए ये जब आ जाएगा तो उस साइड प्लस हो जाएगा, और 18 जब हम 80 कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस 8 बचेगा, और ये प्लस 13, तो 8 5 13, तो यहाँ आ जाएगा इंटू 5 आ जाएगा, इंटू 5, ठीक है। तो 9x इज इक्वल टू
90 और 9 में 90, तो x इज इक्वल टू 10। तो हम a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते, 10 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 बचे 50 वर्ष a की उम्र आ जाएगी और 10 होते 70 वर्ष b की उम्र आ जाएगी। ठीक है, 50 वर्ष a की उम्र आ जाएगी और 70 वर्ष b की उम्र आ जाएगी। ये आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ट्रिक्स लगाना हो तो आपको बेसिक ट्रिक्स लगाना है तो तुरंत ऑप्शन पर जाएं। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है 50 और 70, जैसे ये ऑप्शन दिया है। देखिए जब हम यहाँ से 50 वर्ष में से 18 वर्ष माइनस करेंगे और 70 वर्ष में से 18 वर्ष माइनस करेंगे तो यही रेशियो निकल कर आएगा। देखिए आपको करना है कर लीजिए, बिल्कुल आपके ये दिया हुआ ऑप्शन में 50 वर्ष और 70 वर्ष, तो हमने 50 में से 18 माइनस कर दिया तो 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 4 में से गए 3 और डिवाइड बाई। अब यहाँ पर हम 7x में से मतलब 70 में से 18 घटाएंगे, 10 में से 8 गए 2 और यहाँ बचा 6 में से गए कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो देखिए 13, 4 8 32 और 4 13 हम 52, तो कितना रेशियो आ जाएगा 8:30। हमें वही रेशियो निकल कर आ गया, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा। ठीक है, 15 ईयर और 17 ईयर आएगा। ठीक है, ए और बी की उम्र कितनी आ जाएगी 15 ईयर और 17 ईयर आएगी। सो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मेरा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अनुपात पर आधारित प्रश्न। ये हमारी नेक्स्ट क्लास में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे 1 बाय 1 एक क्लास करके सारा एज रिलेशन सारे कंप्लीट क्लासेस हो जाएंगी। तो यदि वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से भी बोले सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल सके। ठीक है, लाइव क्लासेस चलाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लाइव क्लासेस चलाई जाए, लेकिन अभी हमारे पास 1000 जो कि मिनिमम जो क्राइटेरिया है गूगल का या यूट्यूब का, वो मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, तभी आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं। तो मिनिमम आपको 1000 सब्सक्राइब करिए। इसके बाद सारी क्लासेस लाइव चलेंगी, आप लाइव बैठ के घर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।